क्या सच में आत्मा होती है? वही हम बताते हैं कि तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे और हमारे ही नाम रखे जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूत आत्मा मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो जाता है। मैं ये बोध ही हमें आत्मवान बनाता है। ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा गया है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं में 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। ये गीता के अनुसार, वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने के पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का ये जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पंछी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को ये समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये आत्मा के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। आत्मा 3 स्वरूप में माने गए हैं: जीव आत्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब इस जीव आत्मा का वासना और काम नामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे उस सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। 84 लाख योनियाँ, पशु योनि, पंछी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पंछी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीव आत्मा 84 लाख योनियों में भटकते के बाद मनुष्य जन्म लेती है। 84 लाख योनियाँ नियम अनुसार मानी गई है कि पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े मकोड़े 27 लाख, पंछी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख, कुल मिला के योनियाँ होती है 84 लाख। शरीर साधारण वृद्ध अवस्था में जीर्ण होने पर नष्ट हो जाता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसी के समस्त बाहरी शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती है और फिर आत्मा स्थूल शरीर में बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आँख, कान, प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग है। दुष्टि वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्र के मार्ग से निकलते देखते गए हैं। योगी और सत्यकर्म में रत आत्मा ब्रह्मा रंध्र के से प्राण त्याग करती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा क्या करती है? मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में अविष्टकर हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृत आत्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति
होती है, लेकिन कुछ आत्माएं कि इस शरीर को देख पाती है। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पंछियों की तरह उड़ जाता हूँ। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास की मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। इस दौरान मृत को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पंछी की तरह उड़ सकता हूँ। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्येक को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता है कि वह मृत्यु हो गया है। उसे लगता है कि शायद यह स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह मृत पुनः शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है, तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने के बाद वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने को लग जाता है, किंतु गांठ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता है और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरता रहता है। अधिक माया मोह के बंधन के अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक प्राय शमशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता